स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10th सब्जेक्ट हमारी साइंस की रहेगी। वर्कशीट 13 जो शेड्यूल की गई है 4 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना सीखेंगे। ठीक है, और उनको बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है, वो जानेंगे। तो पहला है हमारा, इसमें दिया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो हमारा मैटर होता है अर्थात पदार्थ होता है, उसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, देन so the number of atoms of the elements involved in a chemical reaction should remain same at reactant and the product side। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है, उन दोनों में हमारी जो एटम्स नंबर्स होते हैं वे इक्वल रहते हैं। ठीक है, उनकी परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान रहती है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा, ठीक है, स्टेपिंग बैलेंसिंग, ठीक है, स्टेप वाइज बैलेंस। ठीक है, इसे हम बैलेंस्ड करना सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट स्टेप दिया गया है, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, देन हमें जो फार्मूला दिया गया है उसको हमें एक बॉक्स में लगाना है। ठीक है, जैसे कि हमने एक बॉक्स फेरस लगाया, ठीक है, फेरस फिर वाटर, जिस देन हमें ये हमारा क्या है, इधर हमारा है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देन इसको हमें संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनके जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हमें एक बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में करना होगा। ठीक है, देन हमें डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना। देन स्टेप 2 में हमें क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स द ईच ऑन बोथ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, अब उनके जो एटम्स नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको लिखना है। ठीक है, बॉक्स में जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन में आप हमारा फेरस, ठीक है, हमारे लोहे में, ठीक है, कितने हैं हमारे, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ एक लोहा है, एक फेरस है। ठीक है, उनका परमाणु कितना, एक है परमाणु की संख्या। देन प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट में 3 है। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा कितना है, परमाणु की संख्या 3 है। ऐसे ही हाइड्रोजन में हमारा है यहाँ 2 है, जबकि हमारा प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये तो इक्वल है। और हमारा ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में 1 ही है, बट हमारा जो ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में है वहाँ हमारा 4 है। ठीक है, देन इसको हम करते हैं। उसके बाद हमें स्टेप 3 में दिया गया है कि equalize the number of atoms of the elements which has maximum number by the putting number in front of it। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा परमाणुओं वाले संख्या, मतलब सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या वाला एलिमेंट्स कौन सा है, यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा है 1 और 4 है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो परमाणु संख्या इसमें अधिक है। ठीक है, 1 और 4 है। देन इसको पहले हम बॉक्स में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसको चेंज करने के लिए स्टेप 4 में हम देखते हैं, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको पहले जब हम वो करेंगे तो यहाँ हमारा कितना है, 0, हमारा रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में हमारा 4 है। तो इसको अगर हम 4 को, जो हमारा 1 है रिएक्टेंट है, उसमें अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें रिएक्टेंट में 1 को, तो हमारा 4 इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, तो 4 हो जाएगा, तो 4H2O। ठीक है, देन हमारा स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में ट्राई टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो इनके फ्रंट आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा H2O है 4H2 है, अब यहाँ हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, देन फेरस को इक्वल करते हैं। फेरस हमारा यहाँ रिएक्टेंट में जो हमारा 3 है, और यहाँ फेरस हमारा रिएक्टेंट में हमारा 1 है और हम प्रोडक्ट में हमारा 3 है, तो इधर भी हम रिएक्टेंट में भी 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हमारा इक्वल हो जाएगा। फिर हमारा H हाइड्रोजन कितना है, हमारा 2 है।
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, 8 हो गया ना, तो इधर हमें प्रोडक्ट में भी से 8 करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 4H2 कर देंगे, ठीक है। यानी ये इक्वल हो जाएगा। अब हमें इसके फिजिकल, अब हमें स्टेप 5 में क्या दिया हुआ, इसमें भी बोला कि राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके फिजिकल स्टेट बतानी है, ठीक है। फिजिकल स्टेट को जानना है, ठीक है। तो हमारा बता दें कि जो जो भी हमारे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स होते हैं वो कितने स्टेट में होते हैं, 4 स्टेट में। कौन कौन से? सॉलिड, पहला होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। एस से डिनोट करते हैं ठोस अर्थात लिक्विड, लिक्विड स्टेट, ठीक है। एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, द्रवीय अवस्था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गैसियस स्टेट, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, गैसियस स्टेट। देन उसके बाद हमारा आता है एक्विसिस, जलीय विलयन, ठीक है, जिसे हम EQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हमको कुछ आसान से क्वेश्चंस दिए गए, 2 क्वेश्चन दिए गए, इनको हम करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एंड स्टेट द विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तब हम क्या माइंड में रखकर इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके हमें स्टेट बतानी है, ठीक है, कौन सी लॉ को माइंड में रखकर हम इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमें इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस वी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम किसे फॉलो करते हैं? वी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। हम किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर कर इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है? विच स्टेट, इसके अनुसार है कि दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड, ठीक है, मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नष्ट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम्स द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है केमिकल इक्वेशन की जो होती है उसमें, तो उसमें परमाणु की जो संख्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। देन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। हमें जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहला हमारा है, फर्स्ट पार्ट है इसका ए, द जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक है। तो हमारा जिंक अर्थात जिंक जड़न होता है। उसके बाद हमारा सिल्वर नाइट्रेट Ag होता है ना, AgNO3 हो गया, ठीक है। यहाँ ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जिंक नाइट्रेट ZnO3, ये 2 नहीं है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे तब 2 आएगा। ZnO3 हमारा जिंक नाइट्रेट हो गया। इसके बाद हमें क्या मिलता है? सिल्वर, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें NO3 2, इधर हमारा प्रोडक्ट में जिंक नाइट्रेट में 3 है, ठीक है। इधर इसको जब बैलेंस करेंगे तो 2 AgNO3 कर देंगे, ठीक है। इधर Ag हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कर देना। हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में हमारा बोला गया कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम हमारा पीबी हमारा क्या? लेड NO3 2, ठीक है। ये हमारा लेड नाइट्रेट है जिससे किससे रिएक्ट होता है? पोटेशियम आयोडाइड Ki से। तो हमारा क्या बनता है? PbI यानी कि लेड नाइट्रेट, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। ये हमारा पीबी जो आई है हमारा, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, सी देखते हैं। सी में बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव ए सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। हम सिल्वर क्लोराइड को 2 AgCl को हमारा 2 बैलेंस करेंगे तब AgCl को जब हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? प्रोड्यूस क्या होता है? क्या प्रेजेंस होता है? सनलाइट की उपस्थिति में। यहाँ आप सनलाइट लिख लीजिएगा, यहाँ सनलाइट, ठीक है। वहाँ हमें तब क्या मिलता है? Ag सिल्वर मिलता है एंड क्लोरीन गैस मिलता है। आप देख सकते हैं क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन Cl2 है, ठीक है। तो इधर जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें AgCl है ना, इसमें हमारी परमाणु की संख्या AgCl है, इसमें एक ही है। तो देन इसको यहाँ जब 2 है तो इसे भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा। देन इधर जब 2 AgCl हो गया, ठीक है, 2 AgCl हो गया, तो इस प्रोडक्ट में भी Ag को 2 करना होगा।
2 से मल्टीप्लाई तो 2Ag हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा डी पार्ट है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बिना बुझा हुआ चूना रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर में मिलता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना को जब हम वाटर में, ठीक है, वाटर में जो मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा इक्व बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद हमारा ई है, ई पार्ट है हमारा। ई में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ठीक है, रिएक्ट्स कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड एंड H2 हाइड्रोजन, मतलब हमें मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। देन एफ पार्ट है हमारा। एफ पार्ट में बोला है डिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड टू गिव ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में एडेड करते हैं तो हमें क्या क्या गिव होता है, ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड एंड वाटर मिलता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का मिलता है और वाटर में मिलता है। तो कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, ऐड करेंगे किसमें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो कॉपर क्लोराइड एंड H2O मिलेगा, ठीक है। यहाँ HCl हमारा है तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जी पार्ट है। जी पार्ट में बताया गया है, ये हमारा लास्ट रहेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देन हमें बेरियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम सल्फेट को, तुम्हारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सो थैंक यू वॉचिंग।